बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले एक ख़तून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थी। रात को चौंके वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती थी, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज़्ज़त के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मुदारत की। उसका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेज़िल्लत काम में कैसे फंस गई। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी चल गई, फिर मुस्कुरा कर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की, और उसके बाद ना सर ढांपने को दीवार रही ना चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने को सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फ़ैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की ज़िद बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं, और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन ने तो माफ़ कर ही देना था, इनका नरम दिल होता है तो एक बार चली जाती। तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुँह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गवारा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी भी नहीं रखता। इज़्ज़त बेच कर कम से कम इज़्ज़त से तो रह लेती है। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज़्ज़त है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक है, लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी मौलवी को कहे कि तो वाइफ से शादी करेगा तो वो बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है, मर्जी है शादी कर ले, मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो फिर तो गुनाह से बच सकते थे। तो बोली, जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं है, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कुंवारा, सभी एक साथ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया के लिए औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूतों काफरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हो। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। अल्लाह की मर्ज़ी है, जहन्नम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है और जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वो ही जानता है। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के लेकर देख रहा होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे कामों से बचाए। ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।